और बेरोजगारी की वजह से पार्लियामेंट तातुल का शिकार है। मॉनसून इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई अब तक मुख्तलिफ मुद्दों पर मुलतवी ही होती आई है। आज भी महंगाई और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मुद्दे पर अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। इस बीच मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि महंगाई पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है। लोकसभा में ये लिस्टेड भी थी। दूसरी तरफ लोकसभा में आज कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को वापस ले लिया गया, जिन्हें हंगामाराई के बाद मुअत्तल किया गया था। उसके बाद ऐवान में कार्रवाई का आगाज किया गया और महंगाई पर बहस भी शुरू हुई। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो महंगाई एक ऐसा मौजू जिस पर लगातार अपोजिशन पार्टियां बहस करने पर बजिद थी। उनका यह मानना था कि मरकजी सरकार की तरफ से आनाकानी की जा रही है और महंगाई के मुद्दे पर बातचीत नहीं की जा रही है। हंगामा हुआ, कई सारे अरकान पार्लियामेंट एमपीज जो हैं उन्हें मुअत्तल भी किया गया और कई सारे की तरफ से धरना भी दिया गया। लेकिन आखिरकार आज महंगाई पर लोकसभा में चर्चा हुई। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। विनीत, बड़ी बातें महंगाई पर जब आज बहस शुरू हुई लोकसभा में, तो बड़ी बातें क्या थी और कौन से एमपी ने बड़ी बातों को उठाया? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महंगाई को लेकर के, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि महंगाई को लेकर के आज लोकसभा में चर्चा हुई और साफ तौर पर सत्ताधारी पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि महंगाई को लेकर के वो वैश्विक जो फिनोमिना है, वैश्विक जो घटना है, उसका भी वो हवाला दे रहे हैं और साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि आर्थिक फ्रंट में किस तरह से जो सरकार है वो कामयाब रही है। तो सत्ताधारी पक्ष जो है वो लगातार, हमारी जब उनसे अनौपचारिक बातचीत भी होती रही है तब भी वो लगातार कहते रहे कि वे जिस तरह से अगर हम वैश्विक संकट को देखें, कोरोना के संकट को देखें, यूक्रेन के संकट को देखें, उसके बाद की जो स्थिति है, उसके बाद जो भारत की स्थिति बनी है वो जो है वो जो पड़ोसी मुल्क, चाहे वो श्रीलंका की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो या फिर विश्व के कई अन्य देश, अफ्रीका की बात हो, वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उससे बेहतर स्थिति जो है वो भारत में है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब हमारी अनौपचारिक बात में सत्ताधारी पक्ष के लोगों से हो रही थी तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से एक डिप्रेशन की जो बात आ रही थी, वो बात जो है, डिप्रिसिएशन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दिखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत की वो बात कर रहे थे, अपनी सफलता की बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से रघुराम राजन का जो बयान आया, उन्होंने जिस तरह से आरबीआई के कामकाज की तारीफ की और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो स्थिति भारत की है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका की स्थिति बनी थी या फिर जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान की बन रही है, वैसी स्थिति जो है वो भारत की नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी पक्ष है वो इन चीजों को लेकर के लगातार अपने बात जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज जब हम संसद भवन परिसर में सत्ताधारी पक्ष के लोगों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमर्शियल एलपीजी के कीमतों में आज हमें गिरावट देखने को मिला, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आएगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर महाज पर ये बात सरकार की तरफ से कही जाती रही है कि आलमी सतह पर अगर हर चीजों में कमी आएगी तो उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा और महंगाई पर भी पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर बातचीत करने के लिए रोजाना हंगामा हो रहा था, कामकाज पार्लियामेंट में नहीं हो रहा था और आज वो लिस्टेड था, लोकसभा में उस पर बहस भी हुई, तो जाहिर सी बात है बहस तकरार भी हुई होगी। तो क्या हंगामे के आसार नजर आए थे या नहीं जब महंगाई पर चर्चा हो रही थी आज? निश्चित तौर पर हालांकि जो अभी चर्चा जो है वो लगातार चर्चा जो है वो जारी है, लोकसभा में चर्चा जारी है और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चर्चा है वो पूरी तरह से होगी और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जब रिप्लाई हमें देखने को मिलेगा उस वक्त पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हालांकि मुद्रास्फीति की दर जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर के सरकार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को पूरी तरह से घेर रही है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच में कहीं ना कहीं समझौता हुआ और जिस तरह से जो बचे हुए सांसद थे उनके निलंबन को वापस लिया गया,
जिसके कारण चर्चा जो है वो शुरू हो पाई, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मतलब यह कि दोनों ही पक्षों ने में अपने में कदम जो है कुछ पीछे किए हैं। बिल्कुल, और स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया कि सभी आप माननीय सदस्य हैं और आप इलाकों से चुनकर आते हैं ताकि लोगों की आप बात रख सके, और अगर प्ले कार्ड्स लेकर आते हैं, प्ले कार्ड्स को लेकर बड़ी बात कही गई थी आज पार्लियामेंट में स्पीकर की तरफ से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत, और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ न्यूज